welcome back to my channel on English with K. I hope you all are fine and good. So today I am going to teach preposition which was left. This is the last part of the preposition. ये क्या है, सारे इंग्लिश की ग्रामर है. अगर आपने ये पार्ट ऑफ स्पीच फर्स्ट से लेकर 6 तक अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप मेरे चैनल में जाके वो वीडियो देखें, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी. सो गाइज ये प्रीपोजिशन का थर्ड पार्ट है. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आपको कोई भी डाउट है, समझ में भी आता है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. एंड प्लीज़ उन फ्रेंड को जरूर शेयर करें जिनको बेसिक इंग्लिश सीखना है. ठीक है, यहाँ पे क्या है, थॉट. तो आज का क्या थॉट है, द वर्ल्ड थॉट. ओके, द ब्यूटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट द ब्यूटीफुल हार्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या होता है, आप कितने खूबसूरत हैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपका हार्ट मतलब आपका दिल कितना खूबसूरत है वो मैटर करता है. ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब यही है. एंड ये कंफ्यूजन पेयर ऑफ द प्रपोजिशन बाय विथ. सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने थ्रू एंड अक्रॉस का वर्ड्स बताया था, एंड अंडर, अपॉन, ये सारे वर्ड जो थे वो क्या थे, वो पर्सनल नहीं थे. क्या थे वो, जो क्या थे, वो मोमेंट पे डिपेंड करते थे. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बाय विथ का वर्ड है, ठीक है, ये पर्सनली यूज होगा. ठीक है, मतलब हम लोगों पे डिपेंड करेगा, मतलब हम पे वर्ड यूज होंगे. जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, बाय. बाय मतलब किसी के द्वारा, इसके मतलब इंडिकेट द डोर. ठीक है, मतलब किसी के द्वारा, मतलब किसी के द्वारा हुआ है. ठीक है, तो वहाँ पे बाय हिम, बाय हिम. ठीक है, ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं. विथ क्या होता है, विथ का मतलब हेल्प, किसी के हेल्प द्वारा. ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, तो बाय इंडिकेट द डोर. यहाँ पे क्या लिखा, द पेपर वॉज साइन बाय हिम. ये जो पेपर में साइन किया गया है किसके द्वारा, बाय हिम. तो यहाँ पे हिम क्या है, थर्ड पर्सन. एंड द स्नेक वॉज किल बाय हिम. दिस स्नेक, स्नेक यानी क्या होता है, सांप. मारा किसके द्वारा गया, बाय हिम. ठीक है, एंड ही केम बाय बाइक. वो किसके द्वारा आया, बाइक के द्वारा. जैसे कि मैंने उस पर बताया था लास्ट वीडियो में, थ्रू एंड अक्रॉस. तो थ्रू में क्या था कि उसके द्वारा, टनल के द्वारा, मतलब ट्रेन गई. ठीक है, एंड थ्रू, थ्रू जैसे वहां पे था, लेकिन वो क्या था, मूवमेंट्स पे डिपेंड करता था. लेकिन यहाँ पे बाय क्या है, वो ये पर्सनली यूज के लिए है. तो ठीक है, ही केम बाय बाइक, वो किसके द्वारा, किससे आया, बाइक से आया. ठीक है, तो किससे आया, किसके थ्रू आया, मतलब किसके, बाय बाइक. ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्ड हो सकते हैं, यूज होगा. एंड विथ. विथ क्या होता है, परफॉर्म ए टास्क विथ द हेल्प ऑफ द समथिंग. इसका मतलब क्या होता है, जो कोई भी काम करते हैं तो किसी के टास्क मतलब विद द हेल्प, किसी के हेल्प के थ्रू होता है. ठीक है, तो वहाँ पे ये वर्ड यूज करते हैं विथ. तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल लिखे हैं, आई कट द केक विथ ए नाइफ. मतलब जो मैंने केक काटा वो किसके, विथ ए नाइफ, मतलब किसके हेल्प के थ्रू, नाइफ के थ्रू. ठीक है, तो यहाँ पे क्या, विथ क्या है, इसके नाइफ की हेल्प ली है, तो यहाँ पे विथ यूज होगा. एंड सेकेंड इज अमन इज राइटिंग विथ ब्लू पेन. अमन क्या राइटिंग, क्या लिख रहा है, ब्लू पेन, ब्लू पेन से. ठीक है, तो ब्लू पेन से लिखे, तो विथ का मतलब आप इससे भी ले सकते हैं. ठीक है, मतलब इसके थ्रू, मतलब हेल्प, हेल्प की जरूरत पड़ रही है. ठीक है, यहाँ पे तो अगर आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे. अगर आपको कन्फ्यूजन है अभी, तो आप प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं. सो यहाँ पे क्या है, एट एंड इन के है. ठीक है, जो कंफ्यूजन पेयर ऑफ द प्रपोजिशन एड इन, और ये दोनों के बीच में भी बहुत सारे लोगों को डाउट होता है. तो एट का मतलब क्या होता है, एंड इन का लोकेशन है, पॉइंट. मतलब एट क्या होता है, लोकेशन. जहाँ पे इन का भी मतलब भी यहाँ पे लोकेशन का पॉइंट होता है, और एट का भी यही होता है. लेकिन ये डिपेंड करता है कि कैसे, कहाँ, किस जगह का है. जैसे कि यहाँ पे लोकेशन है, पॉइंट लिखा है एट में, यूज विद द रिलेटिव स्मॉलर प्लेस. एट वर्ड कैसे हो, तो जो छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आई एम एट होम, मतलब मैं घर पे हूँ. तो घर क्या होता है, घर पे कहीं पे भी हो सकते हैं. आप बालकनी में हो सकते हैं घर पे, ठीक है, किचन में हो सकते हैं, कमरे में हो सकते हैं. तो अपन ऐसे बोलते हैं आई एम एट होम, तो यहाँ पे एट होते बोलते हैं, इन नहीं बोलता, आई एम इन होम. बट यहाँ पे जैसे आई एम इन ऑफिस, ऑफिस में है, तो क्या ऑफिस क्या है, एक बंद दरवाजा. ठीक है, हम ऑफिस के अंदर ही है, वहाँ पे एक जगह ही है, तो वहाँ पे इन ही होगा. लेकिन एट का मतलब क्या होगा कि मतलब घर पे कहीं पे भी, अपन कोने में भी हो सकते हैं या फिर बालकनी कहीं पे भी, तो अपन एट है, तो उसका मतलब ये होता है. और यहाँ पे लिखा है छोटे प्लेस के लिए भी होता है. जैसे यहाँ यूज विथ ए रिलेटिव स्मॉलर प्लेस,
ठीक है, मतलब छोटे जगह। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है आई लिव एट रचना नगर, यहाँ पे रचना नगर, तो ये भोपाल का है, एक छोटा सा कॉलोनी है, ठीक है, एट रचना नगर। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा कॉलोनी के लिए मैंने क्या यूज़ किया है, एट। और मैं कहाँ रहती हूँ, भोपाल में। तो भोपाल क्या है, कैपिटल है, ठीक है, इसको सभी लोग जानते हैं। तो वहाँ पे बड़े प्लेस के लिए इन यूज़ होगा और छोटे प्लेस के लिए एट यूज़ होगा। तो आई होप कि आपको ये दोनों के बीच में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा आई लिव एट रचना नगर, मैं रचना नगर में रहती हूँ, कहाँ, भोपाल में, ठीक है, भोपाल के रचना नगर में रहती हूँ। एग्जैक्ट टाइम आवर्स, और ये एग्जैक्ट टाइम और वगैरह का भी बताता है, ठीक है। ओ सॉरी, जैसे इनका तो इंक्लूसिव स्पेस, जैसे अब इनका यूज बताएंगे, ठीक है। यूज कर दूंगी, यूज विद द रिलेटिव बिगर प्लेस, मतलब जैसे यहाँ पे मैंने ऐड का मतलब स्मॉलर प्लेस होता है, लेकिन इनका क्या होगा, बिगर प्लेस मतलब बड़े, जैसे कि भोपाल मैंने बताया। ऐसे इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन कोलकाता, ये जो बड़े बड़े प्लेस होते हैं तो वहाँ पे इन यूज होंगे, वहाँ पे एट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिकेट विद इन द लिमिट इंक्लूजन, यहाँ पे लिमिट के वगैरह मतलब लिमिट ये है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है आई एम सिटिंग इन द कार, मैंने कहाँ बैठी हूँ, कार के। तो जैसे कार होता है चारों साइड से हम एक जगह कार में ही बैठे रहते, कार में और जगह तो नहीं होते ना, अपन यहाँ पे क्या बैठे हैं, कार में ही, तो वहाँ पे लिमिट बताता है, ठीक है। सो आप ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे कि ऑफिस, घर उर के लिए जब अपन बताते हैं आई एम एट होम, कि घर पे बहुत सारे प्लेस होते हैं, हम कहीं पे भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप बंद कमरे में हो या फिर किसी जगह पे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप इन यूज कर सकते हैं। जैसे कि आई एम सिटिंग इन कार, तो आप कार के अंदर हो तो इन कार इन यूज किए हैं, ठीक है। एंड और बड़े बड़े प्लेस में इनका यूज होता है, इन इज यूज विद द मॉर्निंग। हाँ, और इनका यूज भी अपन गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सारे वर्ड के लिए, गुड इवनिंग, ठीक है, ये यूज कर विशेष करने के लिए। जैसे एट का क्या होता है, एग्जैक्ट टाइम बताता है, एट 3 o'clock, एट मैं कितने टाइम में मिलूंगी, एट 3 o'clock जैसे वर्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, जैसे है ना, तो यहाँ पर इन द इसका मॉर्निंग इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, गुड इवनिंग एंड इन द मॉर्निंग, ओके, ऑन द संडे, ये तो अलग वर्ड है, ठीक है। आई होप कि आपको ये दोनों के बीच में कोई भी अब डाउट नहीं होगा गाइस। अब यहाँ पे कुछ और प्रोपोजिशन रहते हैं जो कि थोड़े बहुत जाने जरूरी हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, टू डिनोट द डेस्टिनेशन, मतलब टू का मतलब क्या होता है, टू डिनोट द डेस्टिनेशन मतलब किसी जगह को बताता है, मतलब जगह के बारे में बताता है, ठीक। जैसे कि यहाँ पे लिखा है राम इज गोइंग टू कॉलेज, मतलब राम कहाँ जा रहा है, कॉलेज। तो यहाँ पे क्या डेस्टिनेशन दे रहा है, कॉलेज जा रहा है, तो राम इज गोइंग टू कॉलेज, तो टू क्या है, टू कॉलेज, तो ये कॉलेज के लिए क्या डेस्टिनेशन बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टू यूज हुआ। एंड सेंड हिम टू स्कूल, मतलब उसको स्कूल भेजो, तो यहाँ पे टू यूज हुआ है, ठीक है। आप ऐसे वर्ड्स को यूज कर, जैसे किसी डेस्टिनेशन, तो जैसे कोई बोलता है आई एम गोइंग टू होम एंड आई एम विल कम टू दिस टाइम, जैसे आप ऐसे वर्ड डेस्टिनेशन के बारे में, जैसे कहीं पे भी डेस्टिनेशन आता है तो आप वहाँ पे टू यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे क्या लिखा है, टू वर्ड डिनेट इन द डायरेक्शन ऑफ, अब यहाँ पे क्या लिखा है, ही इज गोइंग टूवर्ड द कॉलेज, अब वो कहाँ को जा रहा है, कॉलेज को जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कॉलेज। तो यहाँ पे टू वर्ड्स हो सकता है, लेकिन यहाँ पे टू डेस्टिनेशन बता रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या, टू वर्ड्स डिनोट द डायरेक्शन ऑफ, वहाँ का डायरेक्शन बता रहा था, ठीक है, कॉलेज को जा रहा है, ठीक है। एंड अगेंस्ट, इन द अपोजिट टू, कंट्ररी, इट इज द डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट द करंट। सो भाई आई होप कि आपको ये प्रपोजिशन, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ये प्रपोजिशन आज खत्म हो जाती है। थैंक यू।